जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग। अध्यात्म के मार्ग में दो चीजें साथ साथ चलती। एक होता है आत्म साक्षात्कार और एक होता है भगवत साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब कि समझना कि किस तरह से हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है या ये मन नहीं है, और किस तरह से आत्मा के दिव्य गुण होते हैं जो सच्चिद आनंद होता है। भगवत साक्षात्कार मतलब भगवान के बारे में जानना कि भगवान किस तरह से सच्चिदानंद स्वरूप है, और भगवान के नाम गुण लीला, उनके धाम के बारे में जानना, उनका परिकरों के बारे में जानना, पार्षदों के बारे में, और ये सारी बातें। और पहले ज्ञान से होता है, फिर विज्ञान होता है। तो पहले ज्ञान से हम अर्जित करते हैं ये ज्ञान की आत्मा के गुण क्या है, भगवान के गुण क्या है, आत्मा के कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति, भक्ति के अंग कौन कौन से हैं। और इस तरह से वो भक्ति के प्रोसेस में लगना और भक्ति के कार्य करना, इन सब का पहले ज्ञान होता है। गुरु महाराज बताते हैं, वैष्णव गण बताते हैं, हमारे शिक्षा गुरु बताते हैं। और फिर जब विज्ञान होता है तो उन चीजों की अनुभूति होती, एहसास होता है, और कुछ साक्षात्कार होते हैं, एक्सपीरियंसेस, रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, वो होते हैं। तो इसमें भगवत साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार में शायद आत्म साक्षात्कार पहले आता है और भगवान की कृपा और भगवत साक्षात्कार बहुत अंत में। अ, तो ये आत्म साक्षात्कार भी दो लेवल्स पर हो सकता है। एक ही हम डीप में जाकर के समझें कि हमारा वास्तविक आध्यात्मिक रूप क्या है, या फिर आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। और दूसरा कि सुपरफिशियल लेवल पे समझें कि एटलीस्ट हमारे आत्मा के लेवल पर आध्यात्मिक नहीं तो कम से कम मन के लेवल तक तो समझे कि हमारा मन कैसा है, या हम कैसे, या हमारी आदतें कैसी। तो ये जो सुपरफिशियल समझना है खुद के बारे में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। कि खुद को ये, हर व्यक्ति जो होता है वो कोई ना कोई कंडीशनिंग्स के साथ आता है। अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक सोचने की एक पद्धति होती है। और इन सब के जो कंडीशनिंग्स, जो मन पर संस्कार हुए रहते हैं जन्मों जन्मांतर के, वो संस्कारों के साथ में एक बैगेज लेकर आता है। और फिर वहां से शुरुआत करके साधक अध्यात्म के मार्ग पर फिर स्वयं में सुधारना करता है, और भक्ति के प्रति जो अनुकूल चीजें हैं उनको धारण करता है, प्रतिकूल चीजों को बहिष्कार करता है, और इस तरह से अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति करता है। तो इसमें खुद को समझना कि हम अ, हमारा मन कैसे सोचने का के लिए आदी है, हमारी रुचियां क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमको अच्छी लगती हैं, हमारी आदतें क्या हैं, कौन सी आदतें अच्छी हैं, कौन सी आदतें भक्ति के लिए अनुकूल हैं, कौन सी आदतें अच्छी नहीं हैं जिनको हमें कम करना है या त्याग कर देना है, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। ये समझना बहुत जरूरी होता है ताकि हम एक स्टेडी प्रोग्रेस करते रहे भक्ति में। क्योंकि जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं कि अनुकूल चीजें भक्ति को सहकार्य करती है और बढ़ावा देती है, और प्रतिकूल चीजें भक्ति को कम करती है। तो भक्ति में एक फॉर्मूला दिया जाता है जो अ, वैष्णव गण बताते हैं कि आपको स्वयं के लिए एंगेज एंगेज एंड एंगेज, मतलब खुद को भक्ति के कार्यों में लगाना, 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 अलग अलग तरीकों से भक्ति के कार्यों में जुटे रहना। तो ये अपना मन उसमें लगाए रखना, अपने इंद्रियों को उसमें लगाए रखना, ये चीजें फिर आपको भक्ति से ज्यादा जोड़ता है। तो जब हम ये प्रयत्न करते हैं कि अपने मन को और अपने पूरे अस्तित्व को भक्ति में कैसे लगाएं, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारा
कंडीशनिंग्स कैसा है, क्योंकि भक्ति में भी इतनी वैरायटी है कि अलग अलग भक्ति के अंग हैं, उसमें से किसी अंग में हो सकता है हमें ज्यादा रुचि हो। जैसे किसी साधक को भगवान की सेवा मंदिर में करने में ज्यादा रुचि महसूस होती हो, किसी साधक को लेक्चर सुनने में ज्यादा आनंद आता हो, किसी साधक को कीर्तन करने में ज्यादा आनंद आता है, कीर्तन गाने में, किसी साधक को कीर्तन में नृत्य करने में ज्यादा आनंद आता है, किसी को पढ़ाई में ज्यादा रुचि है तो वो पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है। तो इस तरह से हमारी रुचियां अलग अलग हो सकती हैं, पर ये सभी जो कार्य हैं ये भक्ति के ही अंग हैं। तो इसमें ये समझना कि हमारी रुचि क्या है और उसके अनुसार स्वयं को भक्ति के कार्यों में लिप्त करना, एंगेज करना, ये बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने पर हम हमारे कंडीशनिंग्स जो है उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। इस तरह से जैसे कहते हैं कि प्रोपेंसिटीज को भक्ति में डोपटेल करते हैं, कि हमारी जो भी प्रोपेंसिटीज या वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को भक्ति में मोड़ना है और उनको भगवान से जोड़ना है। तो हम ये समझे कि हमारी वृत्तियां क्या हैं, किन चीजों में हमको रुचि है, और उसके अनुसार फिर हम उसको भक्ति में जोड़ना। इससे हम 24 घंटे में से अधिक घंटे भक्ति से संलग्न रह सकते हैं। और ऐसा रहने पर हमारी जो प्रगति है वो नियमित तौर पर स्टेडी प्रोग्रेस होती। फिर इसमें हम डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हैं, और डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करेंगे, एंगेज ज्यादा करेंगे, भक्ति से जुड़े रहेंगे, तो हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी बनी रहेगी, और यही कॉन्शियसनेस हमको आगे तक ले जाएगी, भगवान से जोड़ेगी। तो ये जो सुपरफिशियल लेवल का आत्म साक्षात्कार है कि खुद को समझना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें थोड़ा समय निकाल करके खुद को एनालाइज करना पड़ता है कि मैं अपने 24 घंटे कैसे बिता रहा हूँ, कौन सी चीजों में मेरा कितना वक्त जा रहा है, भक्ति से जुड़ी हुई कितनी चीजों में मैं रुचि ले रहा हूँ और कितनी चीजों में एंगेज कर रहा हूँ। और इसको एक ऑब्जेक्टिव स्तर पर, एनालिटिकल स्तर पर बढ़ाकर और उन चीजों में और संलग्न होकर के हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। आइए अनम्यूट करके जप करते हैं।